चैप्टर 39 राहुल को मनाना। मन में इस बात का ध्यान रखते हुए यश ने उसी वक्त राहुल को फोन नहीं करा। वो जानता था कि वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का छात्र था जिसके पास कुछ भी धन नहीं था और ना ही वो किसी बहुत बड़े परिवार से था। राहुल को नौकरी पर रखने के लिए उसको अपनी अनोखी बात को साबित करना होगा और अपने भविष्य के लिए अपने सपनों को बताना होगा। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यश को राहुल के मन में एक बढ़ा चढ़ाकर सपना डालना था। जब यश अपने घर पहुंचा, उसने राहुल की चिंताओं और विचारों का ध्यान रखने के अलावा अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को भी सोचकर लिखा। उसने उन सब बातों को सोचकर तैयारी करी और सब कुछ अपने मन में इकट्ठा कर लिया। अपने 12वीं की कक्षा के पेपर देने के बाद इससे पहले उसने कभी भी किसी काम के लिए तैयार करने के लिए या उससे मुमकिन करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करी थी। जब उसने सब कुछ तय कर लिया, वो पूरे विश्वास के साथ सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। मुसीबतों में पड़ जाना जीवन का एक कड़वा सच था। प्रीति का मना कर देना एक हैरान कर देने वाली बात नहीं थी और क्योंकि यश उसका मन नहीं बदल सकता था, इसलिए उस बात को उसको एक बेहतर राह में ले जाना पड़ा। अगले दिन की सुबह यश ने राहुल को फोन पर एक मैसेज भेजा। यश उससे दोपहर के खाने के समय बात करना चाहता था। राहुल इस बात के लिए राजी हो गया। दोपहर के समय अपनी क्लास खत्म होने के बाद यश भागकर अपनी क्लास से राहुल से मिलने के लिए निकल गया, लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकला, वो निशांत से टकरा गया, जिसने चश्मा लगा रखा था। निशांत गलियारे में क्लास के बाहर खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था। ये देखकर यश ने सोचा कि हैं, क्या निशांत ने मुझे ये नहीं बोला था कि आज वो पढ़ाई करने वाला था और इसलिए व्यस्त रहता? अब ये यहां क्या कर रहा है? यश की कई खास बातों में से थी उसकी असीमित जिज्ञासा। यश अपने काम से काम रखने वालों में से था, फिर भी यश ने राहुल से मिलने जाने से पहले निशांत से बात करने के बारे में सोचा। एकदम से निशांत ने जब यश की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बोला, ओह, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है? निशांत की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो यश का ही इंतजार कर रहा था। यश ने जवाब में कहा, हाँ, मेरी क्लास खत्म हो गई है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? निशांत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ दोपहर का खाना खाने के लिए चलना चाहोगे? उसके बाद हम साथ मिलकर गणित पढ़ सकते हैं। यश के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, मानो जैसे उसके पास शब्द ही खत्म हो गए थे। निशांत ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर करा और खाली सा चेहरा बनाकर बोला, मिस अनु ने मुझे बताया था कि तुम पिछले सेमेस्टर के अंदर एडवांस मैथमेटिक्स में पूरे 98 नंबर लेके आए थे। ये तो काफी अच्छा है। यह सुनने पर परेशान होकर यश ने जवाब दिया, क्या ये चीज हम किसी और दिन कर सकते हैं? मेरा आज के दिन दोपहर में किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। निशांत ने अपने मुंह पर बिना कोई भाव लाए सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फिर तुम्हारे पास कब समय होगा? यह जवाब सुनकर यश ने सोचा कि हैं, लोग आमतौर पर इस तरह के बहाने इसलिए बनाते हैं कि वो ऐसे निमंत्रण को मना कर सके, लेकिन ये तो फिर भी मुझसे किसी और दिन के लिए बात कर रहा है। यश अब उत्सुक हो गया और फिर एक और बहाना सोचकर उसने बोला, अगले हफ्ते? निशांत ने फिर से सिर हिलाकर बोला, अगले हफ्ते किस दिन? यश ने हार मान ली और बोला, चलो इसे सोमवार के दिन रख लेते हैं। निशांत ने एक बार फिर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। फिर यश ने अपने माथे पर से पसीना पोंछा। निशांत जैसे एक सुस्त टॉपर लड़के से सामने से बात करने पर यश को किसी कारण से दबाव सा महसूस हुआ। फिर जब यश ने अपने दिमाग से निशांत को निकाल दिया, उसने अपनी घड़ी देखी। उसके पास अभी भी समय था, इसलिए वो जल्दी से राहुल से मिलने की तय करी हुई जगह की ओर भागने लगा। कुछ ही देर में यश दोपहर के खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच गया। वो यही सेम रेस्टोरेंट था जिसमें पहले राहुल ने बहुत बियर पी ली थी। यश ने उस दिन यहाँ का खाना चखा था। वो खाना उसको काफी अच्छा भी लगा था। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट के खाने का दाम भी सही था और सर्विस भी काफी अच्छी थी। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि यह वही जगह थी जहां उसने पहली बार राहुल के साथ रात का खाना खाया था। इस जगह का एक खास मतलब था। सच कहा जाए तो यश असल में एक गरीब नौजवान था और पहले बाकी किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गया था, इसलिए उसके पास बताने के लिए इससे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल पहले ही आकर एक टेबल पर बैठा हुआ था, उसी टेबल पर जिस पर पिछले दिनों वो बैठे थे। उसके माथे पर रेखाएं बनी हुई थी और वो फोन चला रहा था।
यश चलकर उसके पास गया और उसके फोन की स्क्रीन की तरफ एक नजर मारी। वो अपने फोन पर नौकरी ढूंढने वाली वेबसाइट देख रहा था। ये देखकर यश को पता चल रहा था कि राहुल ने एक नौकरी ढूंढने का तय किया था। ये बात एक अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि राहुल बहुत इच्छा से नौकरी पाना चाहता था। यश राहुल के सामने जाकर बैठ गया और राहुल ने पहले उसे नमस्कार करते हुए कहा, ओह, तो तुम यहां आ गए? यश ने सिर हिलाकर हां भरी और एक मुस्कान के साथ बोला, चलो पहले कुछ खाने के लिए मंगवा लेते हैं। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि आखिरकार आज की बात को उसी ने शुरू किया था। उन दोनों ने खाना खाने के लिए 3 चीजें मंगवाई। जब वेटर खाने का ऑर्डर लेकर रसोई की ओर चला गया तो यश ने बोलने की पहल करी और कहा, राहुल भाई, कल मैं तुम्हारी बॉस से मिला। यश की बात ने एकदम से राहुल का ध्यान उसकी ओर खींच लिया और वो बोला, तो कैसा रहा फिर सब कुछ? यश ने अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैंने कोशिश की थी लेकिन वो तुम्हें नौकरी पर वापस लेने के लिए नहीं मानी। इस बात के लिए तैयार होने के बावजूद भी राहुल ये जवाब सुनकर बहुत निराश हो गया। यश ने उसका वो उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो मुस्कुराया और उसको दिलासा देते हुए कहा, लेकिन राहुल भाई, शायद मैंने तुम्हारे लिए एक नई नौकरी ढूंढ ली है। ये सुनकर राहुल एकदम से खुश हो गया और यश को सरप्राइज होकर देखने लगा। उसने यश से पूछा, क्या ये सच है? यश ने हां में सिर हिला दिया। यश ने अपने मन के सच्चे ख्यालों को जोर से नहीं कहा। इसकी जगह उसने राहुल से पूछा, पिछली बार जूम इंटरमीडियरी ने तुम्हें काम करने के लिए कितने पैसे दिए थे? क्या तुम्हें वहां काम करने पर कमीशन या बोनस मिलता था? राहुल ने इस बात पर कुछ देर सोचा और फिर वो बोला, मेरी हर महीने की ग्रॉस इनकम 6,000 रुपए थी। शुरुआत में तो मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं हर महीने करीब करीब 1,000 रुपए कमीशन में इकट्ठा कर लेता था। इस कंपनी के साथ काम करने के फायदे काफी अच्छे हैं। कंपनी में काम करने वाले हर किसी इंसान को साल के अंत में या फिर कहें तो 13वें महीने में 2 गुनी तनख्वाह मिलती है। और रही बात बोनस मिलने की, ये काम करने वाले लोगों के पदों और प्रदर्शन के हिसाब से अलग अलग मिलता है। मुझे तो आमतौर पर करीब करीब 3,000 रुपए मिल ही जाते थे। राहुल की बातों के आधार पर यश ने अपने दिमाग में जल्दी से गिनती कर ली। राहुल के पूरे साल की तनख्वाह लगभग पूरे 94,000 थी। इतनी तनख्वाह बेंगलोर के हिसाब से अबव एवरेज मानी जाती थी, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद के अंदर ही थी। उसने बड़े ध्यान से कहा, यह नई कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो भी तुम्हें लगभग इतने ही फायदे देगी। यहां तनख्वाह 5,000 है और तुम्हें पहले से ज्यादा कमीशन मिल सकता है, करीब 10%। और अगर तुम काफी अच्छा काम करते हो तो तुम बिना किसी तकलीफ के कुछ और 1,000 रुपए तो कमा ही सकते हो। वहां पर 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा और ये 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद ही तुम्हारी जॉब सिक्योर होगी। साथ ही साल के आखिर में 2 गुनी तनख्वाह भी मिलेगी। इसके अलावा बोनसेस भी मिलेंगे। तो फिर क्या ख्याल है इस बारे में? ये पूरी बात सुनकर राहुल थोड़ा खुश भी था और थोड़ा हैरान भी, लेकिन उसने इसके लिए सीधे एकदम से हाँ नहीं कहा। उसने सभी बातों और शर्तों के बारे में अपने मन में सोचा और पूछा, वैसे ये किस तरह की कंपनी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, और ये क्या काम करती है? यश ने पूरी गंभीरता से भरे भाव में कहा, ये एक इंटरमीडियरी कंपनी है जो कि खास तौर पर लोगों की पार्ट टाइम नौकरियां ढूंढने में मदद करती है। ये उसी की तरह है जो काम तुम जूम इंटरमीडियरी के साथ करते थे। यहाँ भी तुम्हें ग्राहकों की तलाश करनी है और फिर उनसे मिली नौकरियों को छात्रों और उन लोगों के सामने लाना है जिनके पास खाली समय है। और रही बात कंपनी की, तो असल में वो बस अभी शुरू ही हुई है। कंपनी में मुश्किल से ही कोई कर्मचारी है और अभी कंपनी अपना आकार ही ले रही है। अब यश की बातें सुनकर उसको थोड़ा सा शक होने लगा। उसके लिए ऐसे शक करना साधारण ही था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो किसी बड़ी कंपनी में काम कर चुके होते हैं वो छोटी कंपनी में जाने से हिचकिचाते हैं। यश को राहुल के चेहरे पर वो हिचकिचाहट नजर आ गई, इसलिए फिर उसने कंपनी की और तारीफ करना शुरू कर दिया और बोला, लेकिन चूंकि वो कंपनी बस अभी शुरू ही हुई है, इसलिए तुम कंपनी के बड़े शुरुआती कर्मचारियों में से एक होंगे और जब कंपनी फैलेगी और बड़ी होगी तो उसके साथ तुम्हारी भी बढ़ोतरी होगी। तुम एक नॉर्मल कर्मचारी से सुपरवाइजर और फिर वहां से एक मैनेजर और फिर क्या पता वहां से कंपनी के डायरेक्टर भी बन जाओ। ये सब बिल्कुल पॉसिबल है वहां पे। तुम्हें नहीं लगता कि पुरानी कंपनी से बहुत ज्यादा बेहतर है यहाँ काम करना? तुम धीरे धीरे कंपनी में ऊपर जा सकते हो। यश के इतना बोलने पर राहुल भी मानने लगा। यश ने राहुल के संघर्ष करते हुए दिल को देखा, लेकिन उसने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। इसलिए यश ने अपनी सबसे खास चाल चली और बोला, और इस सब के अलावा ये कंपनी आप जैसे कर्मचारियों को बढ़ावा देती है
और अगर कंपनी को आपके काम की वजह से ग्रोथ मिलती है तो कंपनी के इक्विटी शेयर्स पाने का भी आपको मौका मिलता है। इसका मतलब है कि तुमको प्रोबेशन पीरियड के बाद कंपनी के 2% शेयर मिल सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी के पास और कई ऑप्शंस भी हैं। तुम जितना अच्छा काम इस कंपनी में करोगे, कंपनी में उतने ही ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे। ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत और उसके परिणाम पर निर्भर है। यश की कंपनी के बारे में बताई हुई बातों को राहुल मानने लगा था। उसने काफी देर तक सोचा और बड़बड़ाया और फिर आखिर में अपने दांत घिसने के बाद यश से बोला, ठीक है, मैं ये नौकरी करूंगा। एक नॉर्मल सुबह 9 से 5 बजे तक की नौकरी ने मेरी सोच को थोड़ा छोटा कर दिया है। मुझे अब तो एक बार रिस्क लेना ही पड़ेगा। राहुल के मान जाने के बाद यश के मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा कि आधा काम तो अब हो गया। मेरी योजना बड़े आराम से आगे बढ़ रही है। एक बार जब राहुल मान गया, उसने यश से पूछा, अच्छा तो फिर इस कंपनी का नाम क्या है? मुझे इस कंपनी वालों से नौकरी के इंटरव्यू के लिए कहां पर मिलना होगा? यश ने पहले राहुल की तरफ इशारा करा और फिर अपनी उंगली खुद की ओर कर ली और बोला, तुम्हारा इंटरव्यू पहले ही हो चुका है। वो कंपनी मैं खुद हूं। यह सुनकर राहुल का दिमाग एकदम खाली हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे एक झटका लगा था।